कभी कभी ना बस एक ही गलत फैसला ना पूरी जिंदगी उल्ट देता है। इंसान जल्दबाजी में ना वो कदम उठा लेता है जिसका अंजाम जो ना बाद में इससे उम्र भर का रोग बन जाता है। और सच ही हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। अब ये जो कहानी है ना, ये स्पेन में रहने वाले एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की है। इस बंदे ने खूब यहाँ पे मेहनत की, दिन रात एक करके ना काम किया, यहाँ पे एक सल्तनत खड़ी की, आलीशान घर सेट किया, कारोबार शुरू किया। मतलब कि इस कारोबार के सहारे ना इसने स्पेन में अपनी एक अलग सी दुनिया बना ली थी। लेकिन फिर जी एक दिन इसकी अना ने इसे ऐसा अंधा किया कि इसने एक ऐसा खतरनाक फैसला कर लिया जिसने जमीन को हिला के रख दिया। एक लम्हे में इसका खतरनाक फैसला इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गया। कीमत 30 साल से ज्यादा का अजाब भुगतना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जुर्म ऐसा था कि जमीन कांप उठे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चिंगारी पूरे घर को जला के रख देती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदालत ने जब फैसला सुनाया तो वाकई सब कुछ हिल के रह गया, और इसी एक फैसले ने ना सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहानी सिर्फ इसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि हर उस बंदे के लिए एक वार्निंग है जो बाहर के मुल्क में रह के ना वक्ती गुस्सा, अना या जाती मुफाद में ना कानून को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा फैसला था जब अना ने इस इंसान को अंधा कर दिया था और वो अपनी ही खोदी हुई खबर में ना जा गिरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जो मसला असल में ये होता है कि जब हम बाहर के मुल्कों में होते हैं ना, तो हमें लगता है सब कुछ हमारे हाथ में है। पैसे आ रहे हैं, काम चल रहा है, तो इंसान खुद को बहुत ना ताकतवर समझता है, और वहीं से अक्सर कहानी ना गलत मोड़ लेती है। यही हुआ स्पेन में रहने वाले एक पाकिस्तान बिजनेसमैन के साथ, जिसका नाम दिलावर हुसैन बताया जा रहा है। उसकी उम्र तकरीबन 42-43 साल के करीब थी, और जी ताल्लुक पाकिस्तान के जिला गुजरात से था। बिल्कुल आम लोगों की तरह ना ये भी बेहतर जिंदगी के ख्वाब लेकर यहाँ पे बाहर आया था। शुरू में मेहनत मजदूरी की, छोटे मोटे काम किए, फिर जी आस्ता आस्ता इसने स्पेन में अपना एक छोटा सना स्टोर बना लिया। स्टोर के अंदर कभी प्रॉपर्टी की डीलिंग करता, कभी दूसरी चीजों की खरीदो फरोख्त करता। मतलब बंदा किसी के ना मातहत नहीं था, अच्छी भली रोजी रोटी कमा रहा था, और स्पेन में एक सेट जिंदगी उसने खड़ी कर ली। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उल्ट पुलट करके रख दिया। जिस घर में दिलावर किराए पे रहता था ना, वहां 3 बहन भाई रहते थे। 2 बहनें और एक भाई। उम्र इनकी तकरीबन 65-70 साल के करीब। वो बूढ़े लोग थे, अकेले रहते थे, और वो घर इनका अपना था। अब मसला ये है कि इनमें से एक बहन का ऑनलाइन एक ताल्लुक बन गया, और वो भी किसी अमेरिकन फौजी के साथ। लेकिन हकीकत में ना वो फौजी नहीं था, वो एक पूरा फोन और ऑनलाइन जो स्कैमर था। मीठे मीठे मैसेज, हमदर्दी, मोहब्बत, वादे, और आहिस्ता आहिस्ता जी इन दोनों बहनों का ना अपने अपने जाल में फंसा लिया। फिर क्या हुआ, जब उसने देखा कि ये अच्छी खासी फंस चुकी है मेरे जाल में, तो पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी बीमारी का बहाना करता, कभी इमरजेंसी का, कभी कहता कि अगर अभी पैसे ना भेजे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बूढ़ी औरतें थी, दिल इनके नरम थे, पेंशन और थोड़ी बहुत सेविंग होती थी इनकी, तो वो जी आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब भेजती रहती थी। इस तरह से ना 2 साल तक पैसे वो देती रही। जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने ना एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने दिलावर हुसैन से ना पैसे उधार मांगने शुरू कर दिए, कभी 5,000 यूरो, कभी 10,000 यूरो। तो दिलावर ने सोचा, मालिक मकान है, अमीर हैं, बूढ़े हैं, वापस कर ही देंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रकम ना 50-60 हजार यूरो से भी ना ऊपर पहुंच गई, और पैसे वापस नहीं आ रहे थे। यहाँ से ना गुस्सा और बेबसी और ज्यादा बढ़ी, और अना का खेल शुरू हो गया। 2022 में ना दिलावर ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। ये जी बूढ़ी बहनें जो थी वो टाल मटोल करने लगी। कोई साफ जवाब नहीं आ रहा था। एक दिन गुस्से में आके ना इसने एक बहन पर लोहे का रॉड दे मारा। उसने ऐसा हमला किया और उसको इतना शदीद जख्मी कर दिया कि वो बेचारी बच ना सकी, और वही मौके पे ही ना वो उसने अपनी जान दे दी। अचानक पुलिस भी आ गई, दिलावर गिरफ्तार हो गया। अदालत ने कातलाना हमले पर ना 3 साल की सजा सुना दी, क्योंकि इसका कोई पिछला रिकॉर्ड जो था, कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अच्छा रवैया था। तो इसको ना 8 महीने बाद अदालत ने रहा कर दिया, और साथ शर्त ये रखी, इस घर के 2 किलोमीटर के अंदर से ना अंदर के करीब करीब भी वो नजर ना आए। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। दिलावर ने शर्त तोड़ दी। वो दोबारा जी इस घर में आ गया, और इस बार तीनों बहन भाइयों को ना कत्ल कर दिया।
बूढ़े लोग थे, बेबस थे, कोई दफा नहीं करेंगे। यही वो लम्हा था जहां एक गलत फैसला सब कुछ खत्म हो गया। यही वो जगह थी जहां कहानी बिल्कुल टोटली चेंज हुई। पाकिस्तानी का भयानक अंजाम जो उसने बोया था वो ही उसने काटा। कत्ल के बाद भी ना इसका दिल नहीं भरा। चंद दिन बाद वो वापस आया और घर को आग लगा दी। सोचा कि सबूत खत्म हो जाएंगे, लेकिन पुलिस पहले ही अलर्ट थी। आखिरकार दिलावर ने ना खुद को सिलेंडर कर दिया कि अब तो बचने की कोई हाल नजर नहीं आ रहा, तो बेटर है सिलेंडर कर दो। अदालत में केस चला। वकील ने कोशिश की कि इसे जहनी मरीज साबित कर दिया जाए, लेकिन जज ने ना इसे कोई राहत नहीं दी, क्योंकि एक बार इसे मौका दिया जा चुका था। और फिर जी फैसला ये अदालत ने दिया कि 36 साल का अजाब यही कि वो लम्हा था जब वो वाकई कहा गया जुर्म ऐसा कि जमीन कांप उठी। अब जरा सोचें, 42 साल की उम्र में 36 साल जेल, बाहर आएगा तो तकरीबन इसकी उम्र 80 साल की होगी। जब इंसान वक्ती गुस्से ना या जाती मफाद में ना कानून को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है ना, बाहर के मुल्कों में कानून मजाक नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए गुस्से में, जल्दबाजी में, पैसे के चक्कर में कोई ऐसा कदम मत उठाएं जिसका अंजाम जिंदगी भर आपके लिए पछतावा बन जाए, क्योंकि बाज फैसले सिर्फ गलत नहीं होते, वो पूरी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।